श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 22वें सर्ग में सबका स्वागत है। पीछे हमने देखा कि श्री राम जी माता कौशल्या के पास जाते हैं, लक्ष्मण जी से उनसी वार्ता होती है। इस वाले सर्ग में वो सीता जी से बात करने जा रही हैं। श्री राम का सीता को हितोपदेश। वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदि तस्याश्च राजपुत्रं प्रतीक्षते। तपस्विनी सीता जी ने श्री राम ने वन गमन आदि का वृतांत अभी नहीं सुना था। उसके हृदय में तो राज्याभिषेक की ही बात थी। वह राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रविवेशाथ रामस्तु स्वं वेशं सुविभूषितं प्रहिष्ट जन संपूर्णं ह्रिया किंचिदवांग मुखः। इतने ही में लज्जा से मुख नीचा किए हुए श्री राम ने प्रसन्न जनों से परिपूर्ण एवं सुभूषित अपने गृह में प्रवेश किया। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यत् शोक संतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियम्। सीता जी शोक एवं चिंता से व्याकुल श्री राम को देख कांपती हुई आसन से उठकर खड़ी हो गई। तां दृष्ट्वा सा हि धर्मात्मा न सशाक मनोगतं तं शोकं राघवः सोढुं ततो विवृततां गतः। धर्मात्मा श्री राम सीता को देख अपने मानसिक शोक के वेग को छिपा न सके और यह प्रकट हो गया। बाकी सबसे तो उन्होंने छुपा लिया, माता जी के सामने, पिताजी के सामने, लेकिन सीता जी के सामने वो छुपा नहीं पाए। विवर्ण वदनम दृष्ट्वा तम प्रस्विन्ममर्षणम् आह दुःखा अभिसंतप्ता किम दानिमिदं प्रभो। श्री राम के स्वेद से युक्त शोकान्वित एवं कांतिहीन मुख को देख स्वयं दुख संतप्त होकर सीता जी ने राम से पूछा, प्रभो यह क्या हुआ? इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनंदनः सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम्। सीता जी के ऐसे दुख पूर्ण वचन सुनकर राम बोले, हे सीते, पूज्य पिताजी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है। चतुर्दशी वर्षाणि वस्तव्यं दंडके मया सो अहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनम्। मुझे 14 वर्ष तक दंडक वन में रहना पड़ेगा। निर्जन वन को प्रस्थान करने से पूर्व मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। भरतस्य समीपे तु न अहं कथ्य कदाचन रिद्धियुक्ता हि पुरुषाना सहन्ते परस्त्वम्। देखना, तुम भरत के समक्ष मेरी प्रशंसा कभी मत करना, क्योंकि ऐश्वर्य संपन्न पुरुष दूसरे की स्तुति सहन नहीं कर सकते। जो ऐश्वर्यशाली होते हैं ना, वो दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर सकते, इसलिए वो सीता को मना कर रहे हैं कि भरत के सामने तुम मेरी प्रशंसा मत करना। याते च मयि कल्याणी वनं मुनि निषेवितं व्रतोपवास पर्या भवितव्यं त्वयनघे। हे पाप रहित कल्याणी, मेरे मुनियों द्वारा सेवित वन को चले जाने पर तुझे व्रत उपवास आदि पूर्वक रहना चाहिए, अर्थात श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि श्री राम जी मुनि वेश में जा रहे हैं, तो वो सीता जी को भी कह रहे हैं कि तुम्हें भी कोई श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए। काल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि वंदितव्यो दशरथा पिता मम नरेश्वरः। प्रातः काल उठकर यथा विधि संध्या आदि कृत्यों से निवृत्त होकर मेरे पिता महाराज दशरथ को नित्य नमस्कार करना। हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है सीता माता नाराज हो जाए कि मेरे पति को वन में भेजा, तो श्री राम स्पेशली उसको कह रहे हैं कि सुबह संध्या वंदन के बाद पिताजी को नमस्कार अवश्य करना।
माता च मम कौसल्या वृद्धा संतापकर्षिता धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वतः सम्मानमर्हति। मेरी माता कौसल्या एक तो वृद्धा है, दूसरे मेरे वन गमन से दुखी है, अतः उनका सम्मान करना तू अपना धर्म समझना। वन्दितव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः स्नेहप्रणयसंभोगै समाहि मम मातरः। मेरी जो अन्य माताएं हैं उनकी भी तुम नित्य वंदना करना। मेरी वे माताएं भी स्नेह सौहार्द एवं लालन पालन के कारण माता कौशल्या के समान ही हैं। क्योंकि उसको पता तो चलेगा ही कि कैकेयी के वर से था, तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों मतलब अन्य दोनों माताओं का भी ध्यान रखना। भ्रातृपुत्रो समौ चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः त्वया भर्त शत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरो मम। भाई भरत और शत्रुघ्न को जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, तुम अपने भाई और पुत्र की तरह देखना। विप्रियं न च कर्तव्यं भरतस्य कदाचन स राजा प्रभुश्चैव देशस्य च कुलस्य च। तुम कभी भरत के विरुद्ध आचरण मत करना, क्योंकि वे देश के राजा और कुल के स्वामी हैं। अराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपवेसेविताः राजानां संप्रसीदन्ति कुप्यन्ति विप्रये। देखो, शील से अर्थात अकुटिल भाव से आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा किए जाने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं और इसके विपरीत आचरण करने से कुपित हो जाते हैं। जैसे जो भी सीनियर है उसके अकॉर्डिंग तो हमें चलना ही पड़ता है ना। अब यहाँ पे जैसे व्रत उपवास की बात करी, उन्होंने सीता माँ को कहा कि मेरे जाने के बाद तुम व्रत उपवास पूर्वक मीन साधना में जीवन व्यतीत करना। तो उसमें यास्क स्मृति में एक श्लोक आता है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है, याज्ञवल्क्य स्मृति में आता है, क्रीडा शरीर संस्कारम समाजो उत्सव दर्शनम हास्य पर गृहे यानम त्यज तेज प्रोषित भर्तिका। जिसका पति परदेश गया हो उसे क्रीड़ा श्रृंगार नाटक आदि देखना, दूसरों के साथ हंसी मजाक करना और दूसरों के घर जाना छोड़ देना चाहिए। अहम गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहेव भामिनी यथा व्यलीकं पुरुषेण कश्चित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम। हे प्राण प्रिय, मैं तो बन जाता हूँ। हे भामिनी, तुम्हें यही अयोध्या में रहना होगा। मेरी तुम्हारे लिए यही शिक्षा है कि तुम ऐसा आचरण करना जिससे तुमसे कोई बुरा ना माने। इति द्वाविंशः सर्गः। अब 23वें सर्ग को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें है कि सीता जी का वन गमन के लिए याचना करना। अब क्योंकि श्री राम जी जा रहे हैं तो सीता जी का भी आग्रह है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। एवं उक्त्वा तु वैदेही प्रिया अर्हा प्रियवादिनी प्रण्यादेव संक्रुद्धा भर्तारमिदम अब्रवीत। राम के ऐसा कहने पर प्राण प्रिया प्रियवादिनी सीता ने स्नेहवश क्रुद्ध होकर पति से कहा, किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवं त्वया यद्यपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरात्मज। हे श्रेष्ठ राजकुमार राम, आप यह कैसी हल्की बात कह रहे हैं। इसे सुनकर तो मुझे हंसी आती है। आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जानः स्वं स्वं भाग्यमुपासते भर्तुर्भाग्यं तु भार्यैका प्राप्नोति पुरुषशर्भः अतश्चैव अहम् अदिष्टा वने वस्तव्यमिति अपि। हे आर्य पुत्र, पिता माता भ्राता पुत्र तथा पुत्र वधू, ये सब अपने अपने पुण्यों का भोग करते हुए अपने अपने कृत कर्म अनुकूल सुख दुख प्राप्त करते हैं। परंतु हे
नरकेसरी पति के भाग्य को एक स्त्री अर्धांगिनी होने के कारण ही भोगती है। इसलिए आपके वन जाने के आदेश के साथ मुझे भी वन जाने की आज्ञा मिल गई है। यहाँ पे कह दिया पिता माता बाकी जो सगे संबंधी है तो वो तो अपने अपने कर्मों का भोग करते हैं, लेकिन जो पत्नी है वो पति के भाग्य को भी भोगती है। न पिता न आत्मजो न आत्मा न माता न सखी जनः इह प्रेत्य च नारीणाम पतिरेको गतिः सदा। स्त्रियों के साथ लोक परलोक में न पिता न पुत्र न भाई बंधु न माता और न सखी सहेलियां ही साथी होती हैं। स्त्रियों के लिए तो एक पति ही सर्वदा उनका सर्वस्व होता है। यदि त्वं प्रस्थितो दुर्ग वनमद्येव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनन्ति कुशकंटकान्। हे राम, यदि आप आज ही दुर्गम वन को प्रस्थान करेंगे तो मैं कुशकंटकों को रोदती हुई तुम्हारे आगे आगे चलूंगी। कुशकंटक मीन्स कांटों को रौंदती हुई, आपके रास्ते के कांटों को हटाते हुए मैं आगे आगे चलूंगी। शुश्रूमाना ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी सहरंस्य त्वया वीर वनेषु मधुगंधिषु। हे वीर, नित्य आपकी सेवा करती हुई तथा नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई मैं मधु तथा सौरभ युक्त वनों में आपके साथ विहार करूंगी। एक तो उसने ये कन्फर्म कर दिया कि मैं आपकी सेवा करूंगी, दूसरा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, क्योंकि वन में भेज रहे हैं तो यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि सीता माता ने भी ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और मधु तथा सौरभ युक्त वनों में आपके साथ विहार करूंगी। फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति सह त्वया। मैं वन में उत्पन्न फल मूलों को खाकर ही अपना निर्वाह कर लूंगी। आपके साथ वन में रहते हुए मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगी। इच्छामि सरिता शैलान् पल्वलानि वनानि च द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। मैं आप जैसे बुद्धिमान प्राणनाथ से रक्षित होकर झीलों, पर्वतों, तालाबों और वनों को सर्वत्र देखना चाहती हूँ। जैसे कि मतलब महिलाओं की रुचि होती है, तो उसने बोला कि मैं भी, लेकिन यहाँ पे वो कष्ट नहीं देख रही कि वन में अब तो फिर भी कितनी सुविधाएं हो गई, सड़कें हो गई। हम लोग एक बार ये पूना के आगे एक आश्रम में गए थे, उसके आगे काफी जंगल में जाके किसी ने बताया कि वहां पे सीता जी का संदूक है। तो वो हम लोग फिर देखने गए, तो वहां पे एक पत्थर का जैसे संदूक होता है, पत्थर संदूक की शेप की एक शिला थी और उस पे ताला लगा हुआ, वो भी जैसे पत्थर का ताला होता है। और ऐसे कहते हैं कि उसमें वो गहने, सीता जी के गहने थे उसमें, तो पर वो लॉक था। तो पर वही ना, एक तो उनको घूमने का था, दूसरा उनको था कि मुझे पति के साथ रहना है। हंस कारंड वाकीर्णः पद्मिनी साधु पुष्पितः इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुम त्वया वीरेण संगता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे वीर पति के साथ मैं हंस और सारस पक्षियों से सेवित तथा सुंदर खिली हुई कमलिनियों से युक्त सरोवरों को सुखपूर्वक देखूं। क्योंकि वो बचपन से ही राजमहल में रही, तो उनको लगा कि मेरे पास एक अच्छी ऑप्शन आ रही है। अभिषेकम करिष्यामि तासु नित्यम यत्व्रता सह त्वया विशालाक्ष रंसये परम नंदिनी। हे विशालाक्ष, मैं यम नियमों आदि व्रतों का पालन करती हुई उनमें स्नान करूंगी और अनंत पूर्वक जल क्रीड़ा भी करूंगी। एवं वर्ष सहस्राणाम शतम वा अहम त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि न हि मे मतः। इस प्रकार आपके साथ चाहे सैकड़ों सहस्त्रों वर्ष बीत जाए तो भी मुझे न जान पड़ेंगे। आपके साथ रहने के सुख के समक्ष मैं स्वर्ग सुख को भी कुछ नहीं समझती।
स्वर्गेऽपि च विनावासो भविता यदि राघव त्वया मम नरव्याघ्र न अहम तमपि रोचये। हे नर के श्री राम, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग में भी रहना पड़े तो मुझे पसंद नहीं है। अहम गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरयुतं वने निवत्स्यामि तथा पितृगृहे तवैव पादाव उपगृहे संयता। मैं आपके साथ उस दुर्गम वन में चलूंगी जो वानर, हाथी और अन्य वन पशुओं से भरे हुए हैं। संयम पूर्वक आपके चरणों की सेवा करती हुई मैं वहां उसी प्रकार सुख पूर्वक वास करूंगी जिस प्रकार अपने पिता के घर में रहती थी। तो उसने ये कह दिया कि ऐसा नहीं कि वन में जा करके, यूजली ऐसे होता है ना कि पत्नी को पति लोग घर छोड़ देते हैं कि रास्ते में समस्या आएगी या वहां पे पता नहीं क्या व्यवस्था होगी, तो इसलिए वो एश्योर कर रही है कि जैसे भी स्थिति होगी मैं आपके साथ रहूंगी। आगे 24वां सर्ग। श्री राम द्वारा वन के कष्टों का वर्णन। अब जैसे किसी को लेके जाना है तो श्री राम तो बताएंगे ना कि वहां पे ऐसे ऐसे वन होंगे, हाथी होंगे, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो ऐसे सीता को समझाते हैं। स एवं ब्रुवतीं सीताम धर्मज्ञाम धर्मवत्सलः नानेतुं कुरुते बुद्धिम वने दुखानि चिंतयन्। धर्म वत्सल श्री राम वन के कष्टों का स्मरण कर धर्मज्ञा सीता के बहुत कहने पर भी उसे अपने साथ वन ले जाने को उद्यत नहीं हुए। शान्तवित्वा पुनस्तां तु बाष्पपर्याकुलेक्षणाम् निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतद् उवाचः। आंखों में आंसू भरी हुई सीता जी को सांत्वना देते हुए धर्मात्मा श्री राम ने उसे वन गमन से रोकने के लिए कहा। सीते महाकुलीनासी धर्मे च निरता सदा इहाचरस्व धर्मं त्वं यथा मे मनसः सुखम्। हे सीते, तुम उच्च कुल में उत्पन्न और सदा धर्म पालन में लगी रहती हो, अतः तुम यहीं रहकर धर्म का आचरण करो जिससे मेरे मन को शांति प्राप्त हो। सीते तथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले वने दोषा हि बहवो वसतस्तानि बोध मे। हे अबले सीते, जो मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। वनवास में अनेक कष्ट होते हैं, मैं उन्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गिरि निर्झर संभूता गिरि कंदर वासिनाम सिंहानाम निनाद दुखा श्रोतुम दुख मतो वनम। पहाड़ों की गुफाओं में रहने वाले सिंहों की दहाड़ तथा पर्वतीय झरनों के गिरने से होने वाले भयंकर शब्द सुनने में बड़े दुखप्रद होते हैं। इसी कारण वन बहुत दुखदायी होता है। शेर का डर तो सबको ही होता है, तो शेर का डर दिला रहे हैं। और झरनों की आवाज, जैसे रात को शांति हो और बारिश आ जाए और किसी का पानी गिरता रहे। एक बार हम कहीं थे तो किसी के छत में वो छोटा सा ही वो परनाला लगा हुआ, तो इतनी जोर जोर से पानी गिरे तो हम भी डर गए कि रात को क्या हो रहा है। बाहर निकल के फिर देखा तो वर्षा हो रही थी। तो उसी रात्रि में पर्वतीय झरनों का भी डर होता है, क्योंकि शब्द आता है ना, आवाज से डर लगता है। क्रीडमानाश्च विस्रब्धा मत्तः शूनये महामृगः दृष्ट्वा संभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम्। हे सीते, निर्जन वन में निशब्द होकर क्रीड़ा करने वाले सिंह आदि वन्य जंतु मनुष्य को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं, इसलिए वन बहुत दुखदायी है। तो वो तो जो जंगली जानवर है वो तो मनुष्यों को देख के खाने को दौड़ते ही हैं, इसलिए श्री राम सीता को बता रहे हैं। सग्राहा सरिताश्चैव पंकवत्यश्च दुस्तरः मतैरपि गजैर्नित्यमतो दुःखतरं वनम्। मगरों से युक्त अत्यंत कीचड़ वाली नदियां, जिन्हें मतवाले हाथी भी पार नहीं कर सकते, जहां पर विद्यमान है, ऐसे वन बहुत दुखदायी हैं।
हाँ, तो वहां पे सीता जी को बता रहे हैं कि कीचड़ वाली नदियां होती हैं, जैसे तुम सोच रही हो कि नदियों में स्नान करोगी, और वहां पे मतवाले हाथी भी होते हैं। लता कंटक संकीर्णा कृक्वाकूपनादितः निरपाश्च सुदुर्गाश्च मार्गा दुःखमतो वनम्। प्राय वनों के मार्ग पैरों में लिपट जाने वाली बेलों और पांव में चुभ जाने वाले कांटों से परिपूर्ण होते हैं। वहां वन मुर्ग बोला करते हैं। मार्ग में जल नहीं मिलता और मार्ग भयंकर होते हैं, अतः वन बहुत दुखदाई है। जब ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, तो चप्पल पहन के साधारण तो जा ही नहीं सकते। अब ये देखो कि हम लोग अभी जाते हैं तो इतने शूज पहन के बड़े बड़े जाते हैं ना, और श्री राम तो पैदल निकले थे, मतलब नंगे पांव निकले थे। तो और कितने पांव, वो सही बोल रहे हैं, पांवों में चुभ जाने वाले कांटे होते हैं। हम तो सड़क पे पैदल नहीं चल सकते, और श्री राम पैदल इतने वनों में चले। सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रम खिन्नेन तस्माद् दुःखतरं वनम्। वनों में श्रम से थके हुए व्यक्ति को रात्रि में भूमि पर अपने आप गिरे हुए पत्तों की शैया पर सोना पड़ता है, इसलिए वन बहुत दुखदाई है। अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वीक्षावपतितैः सीते दुःखमतो वनम्। हे सीते, वन में साय प्रातः वृक्षों से स्वयं गिरे हुए फल खाकर ही संतोष करना पड़ता है, अतः वन कष्टदायक है। हाँ, यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि स्वयं जो पत्ते गिरते हैं और स्वयं जो फल गिरते हैं वो ग्रहणीय है, क्योंकि वो पक करके गिरते हैं। आजकल जैसे हम कच्चे तोड़ लेते हैं, फिर उनमें उनको केमिकल डालते हैं, फिर उनको पकाते हैं, तो उसका निषेध है। जो स्वयं अपने आप बेल से पक के फल हटते हैं, पत्ते गिरते हैं, मीन्स उनको वृक्ष ने छोड़ दिया, वो ग्रहणीय होता है। जो भी वस्तु दूसरा छोड़ दे वो लेनी होती है। जैसे किसी के घर में गए, किसी ने अभी आपको ऑफर ही नहीं किया, आप उठा के खुद ही खाने लगे, तो वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उसने अभी छोड़ा नहीं है। आपको कोई लिफाफा दे रहा है, आपको कोई प्रसाद दे रहा है, तो अगर जो पूरे शील युक्त व्यक्ति नहीं होते, वो हाथ से छीन लेते हैं कई बार। आप ये झुग्गी झोंपड़ी में कभी कुछ बांटने जाओ, तो हाथों से कैसे भाग भाग के छीनते हैं, तो उसका विधान नहीं है। जब देने वाला छोड़ दे, त्याग दे, तब उस चीज का स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जो वृक्ष, जिस वृक्ष ने जिन पत्तों को छोड़ दिया, फलों को जिनको पक गए, जो वृक्ष के लिए अब होल्ड नहीं किया हुआ वृक्ष ने जिनको, उनको ग्रहण करना चाहिए। इसको श्री राम बता रहे हैं। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्रायेण मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलांबरधारिणा। हे मैथिली, वन में यथाशक्ति उपवास भी करना पड़ता है और वस्त्रों के स्थान पर वृक्ष की छाल पहननी पड़ती है। उपवास तो करना ही पड़ेगा, कहीं हो सकता है फल मिले, कहीं ना मिले। अतीव वात तिमिरम बुभुक्षा च अत्र नित्यशः भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्। वनों में भयंकर आंधियां चलती हैं तथा घोर अंधकार रहता है। भूख बहुत लगती है तथा अनेक प्रकार के भय होते हैं, अतः वन बहुत कष्टदायक है। सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पृथ्वीं दर्पा ततो दुःखतरं वनम्। हे भामिनी, वन में विशालकाय अजगर बड़े दर्प के साथ घूमा करते हैं, इसलिए वन दुखदाई है। पतंगा वृश्चिकाः कीटा दंशाश्च मशकैः सह बाधन्ते नित्यं बले तस्माद् दुःखतरं वनम्। हे अबले, वहाँ कीट पतंग, बिच्छू, पिस्सू तथा मच्छर नित्य सताया करते हैं, अतः वन बहुत क्लेश कारक है। क्रोध लोभो विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मतिः न भेतव्यं च भेतव्ये नित्यं दुःखमतो वनम्। हे सीते, वन में क्रोध और लोभ को त्याग कर तप में मन लगाना पड़ता है और डरने योग्य वस्तुओं से भी निर्भय रहना होता है, इसलिए वन दुखप्रद है।
तदलं ते वनं गत्वा क्षं नहि वनं तव वृम्मृष्णेहि पश्यामि बहुदोषकरं वनम्। तुम वन में जाने का विचार छोड़ दो, क्योंकि वन तुम्हारे रहने योग्य स्थान नहीं है। मैं जब विचार करता हूँ तब मुझे वन में कष्ट ही कष्ट दिखाई पड़ते हैं। देखो श्री राम को भी अनुभूति थी, उन्होंने कहा कि वन में कष्ट, क्योंकि पहले महर्षि विश्वामित्र उनको ले गए थे, तब भी उनको पता है, फिर पहले उससे पहले वो गुरुकुल में रहे महर्षि वशिष्ठ के पास, तो उनको वो सारी, अभी सीता तो कोमलांगी थी ना, तो सीता को समझाते हैं कि इतने इतने दुख मिलेंगे। अब आगे श्री राम द्वारा सीता को वनगमन की अनुमति, पर सीता जी नहीं मानेंगी। और फिर दूसरा काल का भी, जैसे हमने पीछे देखा कौशल्य, आज मैं भी किसी बात से परेशान थी, फिर मैं वही सोच रही थी कि सब कुछ ना काल के अधीन है। कौशल्या माने हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, हमने रामायण देखी है, रामायण टीवी पे देखी है, वो सारा कुछ तो उसमें नहीं आया होगा, सारी चीजों की पिक्चराइजेशन भी नहीं हो सकती, और फिर वो शब्दावली भी नहीं मिल सकती जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। तो कौशल्या माँ ने जैसे कहा कि काल बहुत बलवान है, जैसे एक रात पहले तो राज्य अभिषेक हो रहा है और रात्रि के बाद वहां पे वनवास गमन हो रहा है, तो काल बहुत अधिक है। तो ये शास्त्र हमें जीवन जीने के लिए, जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको समझने के लिए तैयार करते हैं। आगे 25वें सर्ग में श्री राम द्वारा सीता को वन गमन की अनुमति। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ताश्रुमुखीं मंदमिदं वचनम् अब्रवीत्। राम के इन वचनों को सुन दुखी सीता ने आंसू बहाते हुए मंद स्वर से कहना आरंभ किया। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुना नित्येव तान् वीक्षे तव स्नेह पुरस्कृताम्। हे राम, वनवास में होने वाले जिन दोषों का आपने वर्णन किया है, तुम्हारे स्नेह के सामने वे सब गुण दिखलाई पड़ते हैं। वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैर्कृतामभि। हे वीर, वनवास के दुखों को मैं अच्छी प्रकार जानती हूँ, परंतु ये दुख उन्हीं को होते हैं जो अजितेंद्रिय होते हैं, अन्यों को नहीं। अजितेंद्रिय जो सहन नहीं कर सकता, जो कांटों को नहीं सहन कर सकता, गर्मी सर्दी नहीं सहन कर सकता, उनके लिए ये दुख होते हैं। प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं वै बहुविधं प्रभो गमनं वनवासस्य कांक्षितं हि सह त्वया। हे प्रभु, मैंने पहले भी कई बार वन क्रीड़ा के लिए प्रार्थना की थी, अब वह अवसर स्वयं आ गया, अतः आप मुझे अपने साथ वन में ले चलें। भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुख दुःखयोः नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समान सुख दुःखिनीम्। हे काकुत्स्थ राम, आप में पूर्ण शक्ति रखने वाली पतिव्रता, दीन सुख दुख में सम रहने वाली और आपसे सुख दुख में समान भाग लेने वाली मुझको आप अपने साथ वन में ले चलें। यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि विषमग्निं जलं वाहम् अस्थासये मृत्यु कारणात्। यदि मुझ दुखिया को तुम अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं विष खाकर, अग्नि में जलकर अथवा पानी में डूबकर अपने प्राण दे दूंगी। एवं बहुविधं तमसा याचते गमनं प्रति नानुमेने महाबाहु काकुत्स्थो बहि सांत्वत। इस प्रकार श्री राम के साथ वन में जाने के लिए सीता ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की, परंतु राम ने उन्हें वन जाने की अनुमति नहीं दी और वन न जाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया। सांतव्यमानतु रामेण मैथिली जनकात्मजा प्रणयाच अभिमानाच परिचिक्षेप राघवम्। श्री राम के द्वारा समझाए जाने पर सीता प्रणय और रोष से राम का उपहास करते हुए बोली, किं त्वामन्यत् वैदेह पिता मे मिथिलाधिपः रामं जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। हे राम,
यदि मेरे पिता मिथिलेश यह जानते कि तुम आकार मात्र के पुरुष हो, व्यवहार में स्त्री हो, तो वे कभी मेरा विवाह तुम्हारे साथ कर तुम्हें अपना दामाद ना बनाते। क्योंकि वो डर रहे हैं ना, तो वो ये कहना चाह रही है कि आप मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे अगर आप मेरे को लेके जा रहे हो तो। अनृतम बत लोको यम्यज्ञानाद्धि वक्ष्यति तेजो नास्ति परम रामे तपतीव दिवाकरे। अहो, खेद है, लोग अज्ञानवश कहते हैं कि राम सूर्य के समान तेजस्वी हैं, परंतु वास्तव में इनमें तेज है ही नहीं। किम हि कृत्वा विश्यन्नस् त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यत्परित्युक्तुं कामास्त्वं मामन्यन् परायणाम्। हे राम, आप किस लिए दुखी हैं, अथवा आपको किस बात का भय है, जो आप अपनी अनन्य भक्ता धर्म पत्नी को यहाँ छोड़कर वन में जाना चाहते हो। तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः। चाहे तुम तप करो या वनवास करो अथवा स्वर्गवास, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही उचित है। मुझे मार्ग चलने में कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। ये देखो, ये जो स्वर्गवास शब्द आया ना, वास मीन्स रहना, निवास लिखते हैं ना, कोली निवास, मेहता निवास, घर के बाहर लिखते हैं, तो वास उसने क्या बोला, चाहे वनवास करो, चाहे वन में रहो, चाहे स्वर्गवास, चाहे स्वर्ग में रहो। और हम क्या कहते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है हम तब कहते हैं कि स्वर्गवास, है ना। और जैसे एक भाई जी आते हैं मेरी कुटिया पे, और जब आएंगे तो बोलेंगे, आके कहेंगे ये आनंद भवन है, आनंद आ जाता है यहाँ आके, बड़ी शांति मिलती है। तो भवन कह लिया, वास जहां पर हो रहा है, जहां पे आनंद है, जहां पे सुख है, उसी का नाम स्वर्ग है। ठीक है, तो धरती पे रहते हुए भी सुख पूर्वक जहां पे हम वास करें उसका नाम स्वर्गवास हो सकता है। लेकिन ये रूढ़ी हो गया, बहुत से शब्द होते हैं जो तो एक तो व्याकरण से संबंध से सिद्ध होते हैं, दूसरा रूढ़ी हो जाते हैं। तो ये स्वर्गवास शब्द रूढ़ी कर दिया इन्होंने कि जो मृत्यु, जिसकी मृत्यु होगी उसको कहते हैं जी वो तो स्वर्गवासी हो गया। तो ऐसे सीता कह रही है कि तुम जहां भी रहो मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। कुशकाशरेशिकाये च कंटिकिनो द्रुमः तूलाजिन संस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया। मार्ग में आपके साथ चलते समय कुश, काश, सरकंडे आदि तथा कांटेदार वृक्ष मेरे लिए रुई तथा कोमल मृग चरम के स्पर्श की भांति जान पड़ेंगे। महावात समुद्भूतम यन्मामपकरिष्यति रजोरमन तन्मये परा अघर्यमिव चंदनम। हे राम, आंधी से उठकर जो धूल मेरे शरीर पर आ पड़ेगी उसे मैं चंदन के समान समझूंगी। शाद्वलेषु यथा शिष्ये वनान्ते वनगोचर कुथास्तर्ण तल्पेषु किं स्यात् सुखतरं ततः। हे वन गोचर, जब मैं वन में हरी हरी घास के बिछोने पर सोऊंगी तब मुझे पलंग पर बिछे कोमल गलीचे पर सोने से भी अधिक आनंद प्राप्त होगा। पत्रं मूलं फलं यत्त्वम् अल्पं वा यदि वा बहु दास्यसि स्वयं आहृत्य तन्मे अमृत सोपमम्। जो भी थोड़े या अधिक पत्र, मूल, फल आप स्वयं मुझे लाकर दिया करेंगे, वे मेरे लिए अमृत रस के समान होंगे। न मातुर्न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः आर्तवान् उपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च। वन में ऋतु फलों और ऋतु पुष्पों का उपभोग करती हुई मैं माता पिता तथा राजभवन का स्मरण नहीं करूंगी। ऐसे ही होता है ना, हम कहते हैं कि जैसे स्त्रियों को होता है कि मुझे माँ बाप के पास जाना है, ये जाना है, तो वो ये भी कंफर्म करा रही है कि मैं किसी को स्मरण नहीं करूंगी। या हम पुरानी बातों को, वो उस शहर में रहते थे वो बड़ा अच्छा था, तो वो कह रही है कि मैं राजभवन का और माता पिता का स्मरण नहीं करूंगी। न च तत्र गता किंचित द्रष्टुमर्हसि विप्रियम मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। मेरे कारण वन में ना तो आपको कोई कलेश होगा ना कोई शोक होगा,
और मैं आपके लिए भारभूत भी नहीं बनूंगी। यस्त्वया सह स स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना इति जान परां प्रीतिम गच्छ राम मया सह। आपके साथ रहने में मुझे सर्वत्र स्वर्ग के समान सुख है और आपके बिना सर्वत्र नर्क है। यही सब कुछ सोचकर आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे अपने साथ वन में ले चलें। अथ मामेवमव्यग्रां वनं नैव नयिष्यसि विषमद्येव पास्यामि मा विषं द्विषतां वशम्। यदि आप न डरने वाली मुझे वन में अपने साथ न ले जाएंगी तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण दे दूंगी, किंतु जिन दुष्टों ने आपके राज्य अभिषेक में विघ्न डाला है उनके वश में नहीं रहूंगी। हाँ, क्योंकि ये तो उनको पता चल गया ना कि जिन्होंने राज्याभिषेक में विघ्न डाला है उनके साथ मैं नहीं रहूंगी। पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम् उज्झिजातायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम्। हे नाथ, आपके वन जाने के पश्चात भी तो दुख से मुझे मरना ही है, अतः आप द्वारा परित्यक्त होकर इसी समय मर जाना अच्छा है। इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमपि नोत्सहे किं पुनर्दर्श वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता। मैं आपके वियोग के शोक को एक क्षण भी नहीं सह सकती, तब 14 वर्षों के वियोग को कैसे सह सकती हूँ। इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणं बहु चुक्रोश पति मायस्ता भ्रीष्मालिंग्य सस्वरम्। इस प्रकार शोक से संतप्त शिथिल अंगों वाली सीता करुण विलाप कर पति का गाढ़ आलिंगन कर उच्च स्वर से रोने लगी। तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखिताम् उवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा। तब श्री राम ने मूर्छित प्राय और शोक विकल सीता का अपनी भुजाओं से आलिंगन करके उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, न देवी तव दुःखेन स्वर्गमप्यभिरोचये न हि मे अस्ति भयं किंचित् स्वयं अभोरिव सर्वतः। हे देवी, तुम्हारे दुख को देखकर मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा यह कहना है कि मैं भय के कारण तुम्हें वन में नहीं ले जाना चाहता उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के समान मुझे कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं है। देखो श्री राम कह रहे हैं मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तव सर्वम अभिप्रायम विज्ञाय शुभानने वासम न रोचयेरन्ये शक्तिमान रक्षणे। तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं सब भांति तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, परंतु मुझे तुम्हारे मन का अभिप्राय ज्ञात नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हारा वन गमन पसंद नहीं था। यत् सृष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा। हे मैथिली, यदि तुम मेरे साथ वनवास के लिए निर्मित की गई हो तो मैं तुम्हें इसी प्रकार नहीं छोड़ सकता जैसे शील युक्त चरित्रवान मनुष्य अपनी कीर्ति को नहीं छोड़ सकता। हाँ, यहाँ पे काल की बात आ गई, भाग्य की आई का कि अगर तुम मेरे साथ वनवास के लिए निर्मित की गई हो, मतलब तुम्हारा मेरे साथ वन में जाना निश्चित ही है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। धर्मस्तु गजनासोरु सद्भिराचरितः पुरा तम चाहम अनुवर्तेऽद्य यथा सूर्यं सुवर्चला। हे हाथी के सूंड के समान जांघों वाली पहले के सज्जन लोग जैसा धर्म आचरण कर गए हैं, मैं भी उसी का आचरण करूंगा और तू भी कर। जैसे सुवर्चला नक्षत्र सूर्य का अनुसरण करता है, इसी प्रकार तू भी मेरा अनुसरण कर। सूर्य जिस जिस नक्षत्र में जाता है उसके नाम से पढ़ा तो सूर्यवर्चला जो है वो सूर्य का अनुसरण करता है, नेक्स्ट में उसके बाद सूर्यवर्चला नक्षत्र आता है, तो कह रहे तू भी वैसे ही मेरा अनुसरण कर।
न खलु अहम न गच्छेयम वनम जनक नंदिनी वचनम तन्नयति माम पितु सत्योपबृहितमा। हे जनक नंदिनी, निश्चय ही मैं अपनी इच्छा से वन नहीं जा रहा हूँ, अपितु सत्य के पाश में बंधे हुए पिता की आज्ञा पालनार्थ ही मैं वन जा रहा हूँ। तो श्री राम जी कह रहे हैं मैं पिता की आज्ञा के कारण जा रहा हूँ, मैं स्वयं से नहीं जा रहा। एष धर्मस्तु शुश्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यता आज्ञां च अहम व्यतिक्रम्य न अहम जीवितमुत्सहे। हे श्रेष्ठ कटि प्रदेश वाली, पिता और माता का कहना मानना ही पुत्र के लिए धर्म है, अतः माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जीना उचित नहीं समझता। यत्रयं तत्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि न अन्यदस्ति शुभापांगे तेने इदम् अभिराध्यते। तीन की माता पिता और आचार्य आराधना से तीनों लोगों की आराधना हो जाती है। संसार में इनसे बढ़कर और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। हे सुंदर नयने, इसलिए मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। यहाँ लोगों की जगह पे लोको शब्द होना चाहिए कि इन तीनों की आराधना करने से तीनों लोकों की आराधना। यत त्रयम तत्र तयो लोकाः पवित्रम तत्समं भुवि न सत्यम दानमानो वा न यज्ञाश्चाप्त दक्षिणः यत् तथा बलकरः सीते यथा सेवा पितुर्हिता। ओम ओम हे सीते, मनुष्यों के लिए सत्य, दान, मान और दक्षिणा सहित यज्ञ वैसे हितकारी नहीं है जैसे पिता की सेवा। क्या? मनुष्यों के लिए सत्य, दान, मान और दक्षिणा सहित यज्ञ वैसे हितकारी नहीं है जैसे पिता की सेवा। स्वर्गो धनम व धान्यम व विद्या पुत्रा सुखानि च गुरुवृत्त्यनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग, धन, धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। स माम पिता तथा शास्ति सत्य धर्म पथे स्थिता तथा वर्तिम तुम इच्छामि स ही धर्मा सनातनः। अतः सत्य और धर्म मार्ग में स्थित मेरे पिता मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा ही आचरण करना चाहता हूँ, क्योंकि यही सनातन धर्म है। मम सन्नामति सीते त्वाम नेतुम दंडकावनम वसिष्यामीति सात्वम माम नुयातुम सुनिश्चिता। हे सीते, पहले तो तेरे मन के अभिप्राय को ना जानने के कारण मेरी इच्छा तुझे वन में ले जाने की नहीं थी, परंतु अब तेरी दृढ़ता को देखकर तुझे अपने साथ दंडक वन ले जाने का निश्चय कर लिया है। सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायमतिक्रांता सीते त्वम अतिशोभनम्। हे सीते, तूने मेरे साथ जो वन जाने का निश्चय किया है यह मेरे और तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। आरभस्व गुरु श्रोणी वनवास क्षमा क्रिया नेदानीम त्वदृते सीते स्वर्गोपि मम रोचते। हे सुंदर कटी वाली, अब वनवास की तैयारी करो, इस समय तेरे बिना मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षु के भयश्च भोजनम देहि चाशंस सामान्येभ्य संत्वरस्व च माचिरम। स्तुति पाठ करने वाले ब्राह्मणों को रत्न आदि उत्तम पदार्थ और भिक्षुओं को भोजन देकर जल्दी चलने की तैयारी करो, देर ना होने पाए। ततः प्रहिष्टा प्रतिपूर्ण मांसा यशस्वनी भर्तुर्वेक्ष्य भाषितम धनानि रत्नानि च दातुंगना प्रचक्रमे धर्म भृताम मनस्विनी। मनस्विनी और यशस्विनी सीता अपना मनोरथ पूर्ण जानकर अति प्रसन्न हुई और पति के वचनानुसार धर्मात्माओं को धन और रत्नादि प्रदान करने लगी। इस तरह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 25वां सर्ग पूरा हुआ।
बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।